तो जो मोपला नरसंहार जिसको आज तक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है निरूपित किया गया, जिसको वामपंथियों ने एक अलग ही रूप देने का प्रयास किया और उसमें 67 लोग ऐसे थे जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जो है प्रसारित किया गया। और अभी हाल ही में एक संस्था द्वारा जो है यह कहा गया है कि उन्हें उस जो है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में मान्यता दी गई है, उससे जो है उस मान्यता को वापस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि के मालाबार में जो हुआ वह कहीं से भी स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। वह विशुद्ध जो है एक धार्मिक आंदोलन था। आपको बता दूं, जिस मोहम्मद अली जिन्ना को हम पाकिस्तान के निर्माणकर्ता उस जिन्ना ने भी धार्मिक आंदोलन होने के कारण इस जो खिलाफत आंदोलन था इसका समर्थन नहीं किया था, और बाद में जब उसने समर्थन नहीं किया तो उसे अलग थलग कर दिया गया। और उसका एक और बड़ा मैं कारण बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में इसी आधार पर कांग्रेस त्याग दिया था, क्योंकि कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने लगी थी। अगर हम पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जो खिलाफत आंदोलन था इसका नाम खिलाफत रखा गया, और यह खिलाफत का अर्थ बहुतेरे लोग लेते हैं विरोध करना या फिर जो है किसी का प्रतिरोध करना। तो बहुत लोगों के मन में आता है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत शब्द सुनकर मन में आता है उनके कि जो है उस समय लोग अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे, जो कि उर्दू शब्द है। जबकि वास्तविकता यह है कि खिलाफत आंदोलन का आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। यह वास्तव में कांग्रेस और यहाँ के जो तथाकथित मुस्लिम चरमपंथी थे वह अंग्रेज़ों से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनकी लड़ाई जो थी वह तुर्की में खलीफा को फिर से स्थापित करने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जब ब्रिटेन जीत गया, तुर्की जर्मनी वगैरह हार गए, तो ब्रिटेन ने खलीफा को उसको वहाँ से निष्कासित करने की बात होने लगी और वह पद ही समाप्त कर दिया गया। और उसका जो विरोध हुआ वह लगभग आप कह सकते हैं कि वैचारिक विरोध तो लगभग पूरे दुनिया में था। मुस्लिमों में आक्रोश था, वो मान रहे थे कि जो है उनका जो प्रमुख धार्मिक गुरु है उसे पदच्युत किया जा रहा है, उसे जो है हटा दिया गया है, जबरन हटा दिया गया है। लेकिन उसका जो प्रत्यक्ष प्रकटीकरण हुआ वह एकमात्र भारत में हुआ, और दुनिया के किसी भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इस प्रकार से खलीफा के समर्थन में कोई न तो आंदोलन हुए, ना तो लोग सड़कों पर उतरे, इस प्रकार से कोई गतिविधियां नहीं हुई। लेकिन भारत के जो है कुछ तथाकथित मुल्ला मौलवियों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है और उनके भाई शौकत अली जौहर। यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक पत्रकार थे पेशे से, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई और फिर बाद में इसमें गांधी भी सम्मिलित हो गए और बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस आंदोलन की कमान गांधी को सौंप दी गई। गांधी ने इसकी अगुवाई की। हाँ, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उसी समय असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत की गई, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो खिलाफत आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वह इसका जो है विरोध कर रहे थे, जिसमें बिपिन चंद्रपाल थे, खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो इस तरह के जो नेता थे वो लोग लगातार विरोध कर रहे थे, और एनी बेसेंट वगैरह ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। तो और यह आप मुझे बता रहे हैं, मुझे अभी एक जानने की जिज्ञासा ये हो रही है जी कि जो उस समय हुआ जी, वो एक आज के संदर्भ में अगर कहा जाए तो वो एक प्रयोग था, क्योंकि आज भी जो हिंदुस्तान में समुदाय के लोग हैं,
जैसे कुछ इजराइल में होता है या कहीं कहीं किसी विदेश में होता है, जी तो जी। उसका प्रतिरूप हम पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है सर जी, वह एक प्रयोग ही था, या कहें कि वह एक ऐतिहासिक भूल थी जिसकी कीमत गिनती में तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मोपला के ही उन 10,000 जो है अभागों की बात कर रहे हैं जिनको अपनी जानें गंवानी पड़ी। और लेकिन उस आंदोलन में पूरे भारत में दंगे हुए, और वह दंगे कहीं से भी जो है अंग्रेज़ों को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। वह एक विशुद्ध सांप्रदायिक दंगे थे जिसका खामियाजा लाखों हिंदुओं को अपनी जान देकर जो है चुकाना पड़ा। बहुत लोग राजनीतिक रूप से यह भी कहते हैं, आप देखते होंगे कि जो है भाजपा या आरएसएस जैसे संगठन जो है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सांस्कृतिक संगठन आरएसएस को कहा जाता है, या विश्व हिंदू परिषद है, या फिर बजरंग दल है, यह लोग जो है सांप्रदायिकता फैलाते हैं। लेकिन मुझे आज तक इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका कि भाई 1921 में, 20 में या 23 तक आखिर सांप्रदायिक दंगे क्यों हुए, लाखों हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन था। क्योंकि 1925 में संघ बना और उसके बाद ही बाकी जो है अन्य जो है संघ की शाखाओं का विस्तार हुआ, या बजरंग दल विहिप जैसे संगठन, भाजपा जैसे संगठन आए। त्रिपाठी जी, तो फिर हमें इनसे क्या सीख लेनी चाहिए और हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए? क्योंकि जो प्रयोग मोपला में हुआ वो आज भी हो रहा है, उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है बार बार। इसको किस तरह से रोका जा सकता है जिससे कि हमारे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे? ना तो हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, परंतु आपस की सद्भावना हमेशा एक दूसरे के लिए बनी रहे। हमें ऐसे क्या उपाय करना चाहिए? आप कृपया थोड़ा सा हमें उसके बारे में। देखिए श्रीमान जी, यह तो बड़ा विकट प्रश्न है, क्योंकि जो शांति की बात है, सद्भावना की बात है, या जो हम कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते हैं, यह पूरी तरह से एक पक्षीय हैं, एक कभी जो है उभय पक्षीय नहीं रही हैं। अभी मैं जो है एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक शाहिद हसन नाम के व्यक्ति ने बहुत ही स्पष्ट और खरी खरी बात कही। उन्होंने कहा कि गांधी के ज़माने से हिंदू समुदाय, या गांधी को कह लीजिए, गांधी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जैसे गाने गाते आए, भजन गाते आए। मतलब वो एक जो भजन लिखा हुआ था जिसका एक अलग रूप था, उसका विद्रूपीकरण कर दिया गया, उसको ईश्वर अल्लाह करके जोड़ा गया। लेकिन मुस्लिम ने कभी ये गाना नहीं गाया। यह गाना सिर्फ हिंदुओं के द्वारा गाया जाता रहा, और हिंदू आज भी गा रहा है, हिंदू संभवतः कल भी गाएगा, लेकिन मुस्लिमों ने कभी यह गाना नहीं गाया। तो मुझे तो भाई सद्भावना हो, प्रेम हो, व्यवहार हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समस्या नहीं है। लेकिन सामने वाला जो है क्या सोच रहा है, ये आप कैसे नियत कर सकते हैं, कैसे आप निश्चित कर सकते हैं कि सामने वाला भी उसी प्रकार से आपके साथ पेश आए जैसे आप उसके साथ पेश आना चाहते हैं। यही तो मेरा प्रश्न है आदरणीय आपसे कि जो है आखिरकार हैं हम सभी सनातनी, अगर इनके पूर्वज देखे जाएं, जो आज के मुस्लिम हैं इनके पूर्वज देखे जाएं, तो सनातनी हिंदू थे, वो हमारे से अलग नहीं है। ये हमारे ही बीच में से निकलते हैं, हमारे बीच में से ही इन्होंने अपना मतांतरण करके दूसरा मत अपनाया है। तो किस तरह से इनको जो है वापस अपने मत में लाया जाए, या इनको किस तरह से ऐसा पाठ पढ़ाया जाए जिससे कि सद्भावना और शांति पूरे समाज में बनी रहे। हम हिंदू हैं, हम लोग जो है सभी धर्मों का उतना आदर करते हैं जितना कि हम अपने हिंदू धर्म का करते हैं, सनातन धर्म का। हम सभी से सद्भावना चाहते हैं, सभी से प्यार चाहते हैं और प्रेम से जीना चाहते हैं। यही हमारा हिंदू संवाद है। तो कृपया इसके ऊपर कोई अगर उपाय आपकी दृष्टि में है तो उसको हमारे सामने रखें। देखिए, उसके लिए श्रीमान जी फिलहाल प्रयास करना तो मनुष्य का कर्तव्य है, और निश्चित रूप से शांति ही एकमात्र जो है मानवता को आगे ले जाने के लिए विकल्प है। तो उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, और करना
जो है संभव भी है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सनातन धर्म के जो मठाधीश हैं या जिनको अगुआ कहा जा सकता है, हमारे साधु संत महात्मा, इनको कहीं न कहीं आगे आना पड़ेगा। या जो है ग्रास रूट पर इनकी कहीं उपस्थिति दिख नहीं रही है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये आएंगे, समुदाय विशेष से जो है बातचीत की जाए, उनको बताया जाए, उनको उनकी वास्तविकता से अवगत कराया जाए, तो संभव है, सब तो नहीं लेकिन कुछ एक में जो है बदलाव लाया जा सकता है। और काफ़ी हद तक कुछ हैं भी, ऐसे लोग दिखते हैं, ऐसा नहीं है। उस मजहब में भी ऐसे लोग दिखते हैं जो समरसता की बात करते हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, भारत माता की जय भी कहते हैं। तो लेकिन ये है कि उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या इतनी कम है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में जा कर के उनको उनकी वास्तविकता से अवगत कराया जाए, उनको बताया जाए कि भाई जो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि भाई अमर अकबर एंथोनी अलग अलग हैं, लेकिन उनका पिता जो है किशन लाल ही है। तो अगर इस बात का भान उन्हें हो तो आशा की जा सकती है, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो हो सकता है जो है यह जो समरसता है, जो सद्भाव है वो कायम हो, लेकिन जो है ये थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि इस्लाम जो है एक बंद निकाय है, उसमें जी 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 जरूर। जी आदरणीय जी, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछें। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने बोला कि सभी पंथ जो मतलब कि जो आज जो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी पंथ रह रहे हैं, जो भी संप्रदाय रह रहे हैं, वो वास्तव में सनातन के अंश हैं। लेकिन इस चीज को साक्ष्य कौन करेगा? क्या हम इस चीज को साक्ष्य करने में सक्षम हैं? जी जी जी, असल में देखिए अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम सक्षम हैं। हमें अभी एक ऐसे तंत्र को विकसित करने की ज़रूरत है जो यह स्थापित कर सके कि हाँ आप हमारे अपने हो। पहली बात। अगला पॉइंट ये है, अगला बिंदु ये है कि हमें किन लोगों को बताना है कि आप हमारे अपने हो। समस्या यह भी है क्योंकि बहुत सारे लोग तो स्पष्ट रूप से यह भी कहते हैं कि भाई हमें पता था, हमें तो पता है कि हम जो है पहले हिंदू थे, लेकिन जो है उसमें कमियां थी, बुराइयां थी, या फिर जो है उनके पास बहुत सारे बहाने हैं कि हम फिर मुस्लिम हो गए। तो ऐसे लोगों को कैसे मनाया जाएगा या समझाया जाएगा, ये थोड़ा कठिन प्रश्न हो सकता है। लेकिन फिर भी चूँकि प्रयास करना हमारा काम है, तो हमें ऐसे तंत्र को विकसित करना चाहिए, करना होगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो मैंने फिर एक बार दोहराता हूँ कि जो बड़े लेवल पर बैठे हुए मठाधीश हैं या धर्माचार्य हैं, उनको आगे आना चाहिए। वह आगे आएंगे तो निश्चित रूप से जो आप जैसे लोग कार्यकर्ता हैं, जो सनातन के उत्थान के लिए लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से, उनको जो है उनका मनोबल ऊंचा होगा और इस तरह से एक तंत्र विकसित करके जो है लोगों से संपर्क किया जा सकता है। और मुझे लगता है अगर मेहनत हुई, प्रयास हुआ, तो जाहिर है उसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकल सकता है। जी श्रीमान जी। चलिए हम यही आशा करेंगे कि दोबारा मुगला जैसा प्रयोग दोबारा हिंदुस्तान में ना हो और किसी के जान माल का नुकसान ना हो। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपस में सद्भावना बनी रहे, यही एक ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जी जी। अंदर जल्दी ही विकसित हो, हम बहुत आशावान हैं। जी जी जी। आपके नमस्कार, जय श्री।